ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अल नीनो और कमजोर मानसून के कारण खरीफ फसलों की बुआई में गिरावट आई है। सरकार ने गन्ने की कम पैदावार के अनुमान के बीच चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। अब सरकार ने घरेलू आपूर्ति मासिक कोटा आवंटित कर दिया है। बता दें कि मार्च से घरेलू बिक्री के लिए चीनी का मासिक कोटा कम आवंटित करने के बाद केंद्र ने जुलाई में आपूर्ति को पिछले साल के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। हालांकि देश भर में चीनी की कीमतें बढ़ने की खबर आ रही हैं। इस साल भू राजनीति, मौसम की मार और कई अन्य कारणों से मार्च के बाद सरकार ने चीनी के मासिक कोटे के आवंटन में कमी की थी। खाद्य मंत्रालय ने जुलाई में घरेलू बिक्री के लिए 22 लाख टन मासिक कोटा आवंटित किया है, जो पिछले साल के इस महीने के बराबर है। रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई में हुए आवंटन के साथ 2025-26 चीनी सीजन यानी कि अक्टूबर-सितंबर के लिए संचयी घरेलू कोटा 223 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले सीजन इसी अवधि के दौरान आवंटित 229.5 लाख से लगभग 3% कम का है। जुलाई 2026 के रिलीज आदेश के तहत उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 8.23 लाख टन का कोटा आवंटित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9% कम है। जबकि इसके उलट महाराष्ट्र को 7.18 लाख टन का कोटा निर्धारित किया गया है, जो 8.5% अधिक है। वहीं कर्नाटक को 3.18 लाख टन आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 31% अधिक है। इसके अलावा कुल राज्यों को मिलाकर 3.41 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 12% कम है। घरेलू बाजारों में चीनी की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में चीनी की खुदरा कीमतें कुछ महीने तक 46 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। 30 जून तक देश भर में औसत खुदरा कीमत 47 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई, जो 30 सितंबर 2025 को 46.54 दर्ज की गई थी। वहीं औसत थोक मूल्य 30 जून को 4,363 रुपये प्रति क्विंटल था, जो पिछले साल सितंबर के अंत में 4,317 था। उद्योग सूत्रों ने मीडिया को बताया कि जुलाई के घरेलू कोटा को पिछले साल के स्तर पर बनाए रखने का मतलब है कि अगले सीजन में निर्यात की अनुमति मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि गन्ने की कीमत के रकबे में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही अल नीनो की वजह से पैदावार में भी काफ़ी प्रभाव पड़ने की आशंका है।